मन तड़फत हरि दर्शन को मन तड़पत हरि दर्शन को आज 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 मोरे तुम बिन बिगड़े सकर का मोरे तुम मोरे तुम बिन बिगड़े सकर काज मोरे तुम बिनती करत हूँ रखियो लाज बिनती करत हूँ रखियो बिनती करत हूँ रखियो लाज बिनती करत हूँ रखिए लाज मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज तड़पद हरि दर्शन को आज तड़पद हरि दर्शन को आज तड़पद हरि दर्शन को आज मुरली मनोहर आसन तोड़ो 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 दुख भंजन मेरा साथ न छोड़ो दुख भंजन मेरा साथ न छोड़ो भोग भंजन मेरा साथ न छोड़ो दुख भंजन मेरा साथ न छोड़ो मोहे दर्शन भिक्षा दे दो 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 मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज मोरा मन तड़पत दर्शन को आज मोरा मन तड़पत दर्शन को आज मोरे तुम बिन बिगड़ सकल काज मोरे तुम बिनती करत हूँ रखियो लाज बिनती करत रखियो लाज मन तड़पत हरि दर्शन को आज 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 मन तड़पत हरि दर्शन को मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को मन तड़पत तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज
तड़पत हरि दर्शन मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत मन तड़पत 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 हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज दर्शन को आज दर्शन को आज। हे मुरलीधर शलिया मोहन ये दिल तुमको हम दे बैठे। हे मुरलीधर शलिया मोहन ये दिल तुमको दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन ये दिल तुमको हम दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन दिल तुमको दे बैठे। कम पहले से ही कम तो न थे गम पहले से ही कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे। कम पहले से ही कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर कि दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ तो। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहें तेरे हो बैठे, तुम मिलते नहीं हो आकर के। कैसे कहें तेरे हो बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन ये दिल तुमको हम दे बैठे। हे मुरलीधर की महिमा सुन के हैरान है, तो मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि उसी दिल में बैठे, मन खोज कभी तुमको पाता नहीं। तुम हो कि उसी मन में बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन ये दिल तुमको हम दे बैठे। हे मुरलीधर
राजेश्वर राजा राम तुम्ही, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्ही। धनु धारी बने कभी मुरली बजा, धनु धारी बने कभी मुरली बजा। यमुना तट निर्जन में बैठे, धनु धारी बने कभी मुरली बजा। यमुना तट निर्जन में बैठे, हे मुरलीधर छली या मोहन ये दिल तुमको हम दे बैठे। हे मुरलीधर छली या मोहन दिल तुमको हम दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छली या मोहन ये दिल तुमको हम दे बैठे। मुरलीधर छली या मोहन ये दिल तुमको हम दे बैठे। ये दिल तुमको हम दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन ये दिल तुमको हम दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो कथा में प्रवेश करते हैं महाराज। भगवती मां शबरी ने प्रभु को कहा, प्रभु ऋषमुख पर्वत पर जाओ, वहां सुग्रीव से दोस्ती होगी और सुग्रीव सीता जी को ढूंढने में सहायता करेगा। प्रभु चले हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। जय जय महाराज। सुग्रीव अपने 5 मंत्रियों के साथ रहता है ऋषमुख पर्वत पर। श्री हनुमान जी भी साथ में। राम जी और लक्ष्मण जी को देखा तो डर गया, कहीं मेरे भाई बाली ने तो नहीं भेजा इन्हें मारने के लिए। तो हनुमान जी से कहा, जाओ पता लगाओ कौन है। तो हनुमान जी गए, लेकिन गए कैसे? ब्राह्मण का रूप बना करके गए। श्री हनुमान जी का आज कथा में आगमन हुआ। हनुमान जी उन दोनों के पास गए और कैसा भगवान का सुंदर स्वरूप है। तो श्री हनुमान जी ने जैसे ही प्रभु राम को देखा, कैसा सुंदर स्वरूप है। कुछ कर दिया है हम पे, कुछ कर दिया है हम पे उस दृग विशाल ने, कुछ कर दिया है हम पे। दृग कहते हैं आंख को। दृग किसको कहते हैं? दृग किसको कहते हैं पहले समझी लो। दृग का आखरे अखा की ते विशाल आखरे मुटियां मुटियां अखा। जैसे ही हनुमान जी ने देखा इतनी मुटियां अखा पहली बार दिखियां, तो हनुमान जी ने क्या कहा? कुछ कर दिया है हम पे, कुछ कर दिया है हम पे उस दृग विशाल ने, कुछ कर दिया है हम पे उस दृग विशाल ने।
घुंघराल बाल ने कुछ कर दिया है हम पे उस दिग विशाल ने, कुछ कर दिया है हम पे उस दिग विशाल ने, मन को फंसा लिया है घुंघराल बाल ने, मन को फंसा लिया है घुंघराल बाल ने, मन को फंसा लिया है मन को फंसा लिया है घुंघराल बाल ने, मन को फंसा लिया है घुंघराल बाल ने। हरि बोल। चितवन में उनके जादू मुस्कान में है टोना, चितवन में उसके जादू मुस्कान में है टोना। अरे दुनिया का कोई ऐसा जादूगर नहीं जो हमारे प्रभु की सुंदरता के मुकाबले जादू कर सके, और दुनिया की कोई डायन इतना बड़ा टोना नहीं कर सकती जो टोना हमारे राम को देखने मात्र से हो जाए। चितवन में उनके जादू मुस्कान में है टोना, चितवन में उसके जादू मुस्कान में है टोना। चितवन में उनके जादू मुस्कान में है टोना, चितवन में उसके जादू मुस्कान में है टोना। क्या वशीकरण किया है, क्या वशीकरण किया है क्या वशीकरण किया है उनके तिलक भाल ने, क्या वशीकरण किया उनके तिलक भाल ने मन को फंसा लिया है मन को फंसा लिया है घुंघराल बाल ने, मन को फंसा लिया है घुंघराल बाल ने। हरि बोल। कैसी अमोल बोल है मधुरी मनोहरी, कैसी अमोल बोल है मधुरी मोरनी। अरे महाराज जब राम जी के पास हनुमान जी गए तो कहा प्रणाम, राम जी ने कहा विप्र देवता प्रणाम। इतना मीठा बोले कि हनुमान जी इतना मीठा आज तक सुना नहीं। कैसी अमोल बोल है मधुरी मनोहरी, कैसी अमोल बोल है मधुरी मनोहरी। कैसी अमोल बोल है मधुरी मनोहरी, कैसी अमोल बोल है मधुरी मनोहरी। अमृत बरस न सीखा है अमृत बरस न सीखा उनकी रसना रसाल ने, अमृत बरस न सीखा अमृत बरस न सीखा है रसना रसाल ने, अमृत बरस न सीखा है रसना रसाल ने। मन को फंसा लिया है मन को फंसा लिया है घुंघराल बाल ने, मन को फंसा लिया है घुंघराल बाल ने। कुछ कर
विशाल ने कुछ कर दिया है हम पे उस दृग विशाल ने। हरि बोल। अब जब राम जी आ रहे हैं तो राम जी की चाल कैसी है? हाथी जैसे। राम जी सीधे नहीं चलते, झूमते हुए चलते हैं। आहा। और जैसे झूमते झूमते आए और हनुमान जी ने देखा, अरे वाह, झुक झूमते हुए जब मस्तानी चाल चलते, झुक झूमते हुए जब मस्तानी चाल चलते, झुक झूमते हुए जब मस्तानी चाल चलते, झुक झूमते हुए जब मस्तानी चाल चलते। और जैसे ही वो मस्तानी चाल देखी, झुक झूमते हुए जब मस्तानी चाल चलते, हाँ चलते, झुक झूमते हुए जब मस्तानी चाल चलते, लज्जित किया है हंस को, लज्जित किया है। ऐसी चाल तो हंस भी नहीं चलता। लज्जित किया है हंस को, लज्जित किया है हंस को उस लचक चाल ने, लज्जित किया है हंस को उस ललित चाल ने। लज्जित किया है हंस को उस लचक चाल ने, लज्जित किया है हंस को उस ललित चाल ने। कुछ कर दिया है हम पे उस दृग विशाल ने, कुछ कर दिया है हमने उस दृग विशाल ने। मन को फंसा लिया है घुंघराल बाल ने, मन को फंसा लिया है घुंघराल बाल ने। कुछ कर दिया है हम पे, हाँ हम पे कुछ कर दिया है हम पे उस दृग विशाल ने, कुछ कर दिया है हमने उस दृग विशाल ने। हरि बोल। जय हो। अब हनुमान जी हो गए शरण में, और शरण में कैसे हुए? हरि जन शरण हूँ मैं तो उनके हाथों में बिक गया हूँ। हरि जन शरण हूँ मैं तो उनके हाथों में बिक गया। हरि जन शरण हूँ मैं तो हाथों में बिक गया हूँ। हरि जन शरण हूँ मैं तो हाथों में बिक गया। और किसने लिया महाराज मुझे मोल? बिन मोल ले लिया है, बिन मोल। सब कहिए, बिन मोल ले लिया है बिन मोल ले लिया है दशरथ के लाल ने, बिन मोल ले लिया है दशरथ के लाल ने, बिन मोल ले लिया है दशरथ के लाल ने, बिन मोल ले लिया है दशरथ के लाल ने। बिन मोल ले लिया है बिन मोल ले लिया है दशरथ के लाल ने, बिन मोल ले लिया
बाल ने, घुंघराले बाल ने, घुंघराले बाल ने। वो कुछ कर दिया है हम पे उस दृग विशाल ने, मन को फंसा लिया है घुंघराले बाल ने। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास गए और हनुमान जी क्या कहते हैं, ब्राह्मण रूप में होकर के क्या कहते हैं, आहा को तुम सामल गोर शरीरा, सत्री रूप फिरहु बनवीरा। अरे तुम तो जटाओं से लगते हो कोई तपस्वी हो, लेकिन हाथों में अस्त्र शस्त्र पकड़ा है, आधे तपस्वी लग रहे हो, आधे क्षत्रिय। कौन हो? एक गोरा है, एक काला है, मेल भी नहीं कोई। कौन हो तुम? कठिन भूमि कोमल पदगामी, नंगे नंगे पांव कांटों में कहां चलते आ रहे हो? कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। हे स्वामी तुम कौन हो? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुस्सह बन आतप बाता। की तुम तीन देव मोह को, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। तुम नर और नारायण तो नहीं, या तुम शंकर हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। शंकर तो गोरे हैं, तुम सांवले हो। ब्रह्मा हो? नहीं, ब्रह्मा तो बूढ़े हैं, तुम तो जवान हो। नारायण हो कि तुम तीन देव मह को? अरे हो कौन बताओ तो। या कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, क्या तुम परब्रह्म परमात्मा राम तो नहीं? अब राम जी हंसे, अच्छा मेरा भक्त आया है और मुझे से धोखा कर रहा है, रूप बदला कर आया है। तो राम जी भी बड़े कौतुकी हैं। राम जी ने कहा अभी तुम मुझे घुमा रहे हो, अब मैं तुम्हें घुमाऊंगा। तो राम जी ने कहा मैं कौन हूं? कौशलेश दशरथ के जाए। अरे मैं तो दशरथ जी का पुत्र हूं। पितु वचन मानी बने आए, पिताजी की वचन मानकर मैं वनवास में आया। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मैं राम हूं, ये लक्ष्मण है। संग नारी सुकुमारी सुहाई, मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, कोई दुष्ट हरण करके ले गया। हनुमान जी ने जैसे ही सुना नाम राम लक्ष्मण दो भाई, अरे राम आए हैं महाराज। वो हनुमान जी चरणों में पड़े और हे नाथ, हे मेरे स्वामी, अब तक कहां थे? मुझे आपको मेरी याद नहीं आई। तो राम जी ने कहा तुम कौन हो? परिचय तो दो। हो कौन तुम? अपना पहचान तो बताओ, कौन हो, कहां से आए हो, कौन हो? हे ब्राह्मण देवता, और मेरे पांव में क्यों गिर रहे हो? आप तो मुझे ब्राह्मण नहीं लगते, क्योंकि वो ब्राह्मण ही क्या जिसका सिर क्षत्रियों के अभिवादन में झुक जाए, जबकि सिर किसको झुकाना चाहिए? क्षत्रिय को, ब्राह्मण के चरणों में। और मैं क्षत्रिय रूप में हूं, तुम ब्राह्मण रूप में मेरे पांव में क्यों गिर रहे हो? तुम ब्राह्मण ही नहीं लगते। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु गुस्सा मत करना, फिर तो क्षत्रिय आप भी नहीं लगते। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय ही क्या जो ब्राह्मण को देखकर पहले सिर न झुकाए। प्रभु ने कहा बड़ा चतुर है। कौन हो तुम? तो हनुमान जी ने कहा देह दृष्टया तु दासो अहम। अगर इस शरीर से मुझे देखना चाहते हो हे भगवान, तो मैं देह दृष्टया तु दासो अहम। इस संसार में सबसे बुरी चीज है अहम, मैंने किया, मैं करूंगा, मैं हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। मैं सबसे बुरी चीज है अहम, जिसको हम कहते हैं अहम।
अहम ने भम पाल रखा है कि सारा कारवा उसी ने संभाल रखा है। हर प्रकार का अहम बहुत बुरा है, नाश कर देता है कुल का, धन का, संपत्ति का, सुख का, शरीर का। लेकिन जब वही अहम परमात्मा के साथ जुड़ जाए, अहम ब्रह्मास्मि, हे भगवान मैं तेरा अंश हूं, देह दृष्टया तू दासो अहम। अरे मैं कौन हूं? मैं सीताराम जी के चरणों का दास हूं, ये मैं हूं। और इस संसार का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? तुझे पता मैं कौन हूं? सबसे फेमस डायलॉग है, कहीं गाड़ी कोई क्रॉस कर दे, जानता नहीं मैं कौन हूं? कोई 2 घूंट पी के आ जाए, पता तुझे मैं कौन हूं? कौन हो तुम? अपने आप से पूछो तुम कौन हो? तुम्हारी क्या विसात है? जिनके बिना हमारा एक एक दिन नहीं कटता था, जिन दादा दादी की गोद में हम खेले हैं, वो छोटी सी चिता के ढेर पर पड़े हैं। आज उनकी शक्ल याद नहीं हमें, तो तुम कहते हो तुम जानते नहीं। मैं कौन हूं? तुम कौन हो? तुमसे पहले कई खाक हो गई, तुम कौन हो? किसी को प्रश्न का उत्तर देना है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तू कौन है? तो उसकी तू का उत्तर जब मैं में देना हो तो हनुमान जी से सीखो। देह दृष्टया तु दासो अहम। हे स्वामी, यदि तुम मनुष्य रूप में हो और मैं बानर रूप में हूं, तो देह दृष्टया तु दासो अहम, मैं आपका दास हूं। और यदि इससे ऊपर की दृष्टि आप रखते हो, जीव दृष्टया तदंशकाः, यदि जीव की दृष्टि से तुम देखते हो, यदि जीव मात्र से तुम मुझे देखते हो, बानर से नहीं, मनुष्य से नहीं, जीव मात्र की दृष्टि से तुम मुझे देखते हो, तो मैं आत्मा हूं, तुम परमात्मा हो, मैं तुम्हारा ही अंश हूं। तुम अंशी हो, मैं अंश हूं। तुम तालाब हो, मैं तुम्हारी बूंद हूं। और आत्मदृष्टि से यदि तुम देखना चाहते हो, आत्मदृष्टया तो मेवाहमिति, आत्मदृष्टि से जो तुम हो वो ही मैं हूं। यदि तुम्हारा ही कथन है ग्रंथों में, ईश्वर सर्वभूतानां, सब जगह कण कण, पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे, पत्थर पत्थर में भगवान रहता है, तो मैं भी भगवान हूं, मुझ में भी भगवान रहता है, तुम भी भगवान हो। आत्मदृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से जो तुम हो, तुम भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूं। कितना सुंदर उत्तर दिया महाराज हनुमान जी ने। प्रभु ने उठाया, अरे हनुमान उठो, अस कहीं परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, गले से लगाया निज लोचन जल सींची जुड़ावा। और दोनों की आंखों में आंसू हैं। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मैं और कोई नहीं, मैं कौन हूं? हनुमान नाम बानरा, मैं बंदर हूं, मेरा नाम हनुमान है। और ये बंदर कोई साधारण बंदर नहीं, रुद्र देह तजि नेह बस बानर भई हनुमान। साक्षात शंकर जी ही बंदर बनकर आए हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय नारद जी ने नारायण से मुंह मांगा था विवाह करने के लिए, स्वयंवर के लिए, तो नारद जी ने कहा था, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो वो वाला रूप दो। तो नारायण ने कहा, ये ब्रह्मचारी है, शादी में हित नहीं, चलेगी नहीं गृहस्थी, तो बंदर बना दिया, बंदर का मुंह दिया। उस समय शंकर जी देख रहे थे, तो शंकर जी ने सुना राम अवतार होने वाला है, मैं भी सेवा करूंगा, लेकिन बनूं क्या? वही नारद जी की बात याद आई, यही विधि नाथ होई हित मोरा। भगवान जिसका हित चाहते हैं उसको बंदर बनाते हैं, तो मैं पहले से बंदर बन जाऊंगा। और हम सब भी तो भगवान के बंदर हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, सब हूं नचावत राम गोसाई। मदारी तो वो है नचाने वाला, हम सब बंदर ही तो हैं। हरकतें हमारी बंदरों वाली भी हैं, खाना पीना सोना, बस एक काम में बंदर से आगे हैं। बंदर घर नहीं बनाता, हम पूरी उम्र घर बनाने में लगे रहते हैं।
वही शंकर जी जब अवतार लेने लगे तो देवी भगवती पार्वती ने कहा, कहां मेरे प्रभु का अवतार होने वाला है, धर्म यज्ञ होगा, मैं भी जाऊंगा। तो स्वामी, पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता, मुझे भी ले चलो। तो मैं शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी। अच्छा बनोगे क्या? बंदर। तो मैं आपकी बन जाऊंगी पूंछ। अब लंका किसने बनवाई? पार्वती जी ने जिद करके बनवाई थी। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, नारायण बैकुंठ में, हम यहां पहाड़ पर कोई सुंदर किला बनवाओ, महल। शंकर जी ने कहा भाग्य में नहीं है, लेकिन नहीं माने, बनवा दी लंका। और पूजा करवाने आया रावण का पिता और माता, ऋषि विशर्मा और केकसी। पूजा हुई तो शंकर जी ने कहा दक्षिणा, तो केकसी ने कहा यही लंका दे दो। उस समय पार्वती जी के मन में बड़ी अग्नि जली कि जिस घर में मेरी गृहस्थी नहीं बसी, उस घर को आग भी मैं लगाऊंगी, बसने तेरी भी नहीं दूंगी। इसलिए हनुमान जी की पूंछ ने लंका जलाई। हनुमान जी क्या है? भगवान शंकर और पार्वती जी का जुगल अवतार है। और हनुमान जी के हृदय में कौन रहता है? जासु हृदय आगार वसई राम सरचा पदर। मन में सीताराम। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा और देवता चित्त न धरे। जरूरत नहीं सभी देवताओं की पूजा की, हनुमत से सर्व सुख करी। एक हनुमान जी को पूज दो तो पार्वती शिव का, लक्ष्मी नारायण का, राम जी सीता का, राधा कृष्ण का, सबका पूजन एक साथ। इसलिए कहा और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। वही श्री हनुमान जी भगवान के गले से लगे हैं। और भगवान ने जब हनुमान जी बड़ा रोए तो हनुमान जी को कहा चिंता मत करो हनुमान, अब मैं आ गया हूं, क्यों चिंता करते हो? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी एक विनती है, क्या मुझे अपनी चरणों में जगह दे दो? तो राम जी अब करने लगे मजाक हनुमान जी के साथ। क्यों? पहले हनुमान जी आए थे रूप बदलाकर और वो मजाक कर रहे थे, अब राम जी शुरू हुए। हमारे भगवान बड़े कौतुकी हैं, बड़ा आनंद लेते हैं भक्तों के साथ। हनुमान जी ने चरणों में जगह मांगी तो राम जी कहते हैं हनुमान मैं जब अयोध्या से चला और चित्रकूट तक लाखों करोड़ों संत मुझे मिले, सबने चरणों में जगह मांगी, अब चरणों में कोई जगह खाली नहीं, सब प्लाट बिक गए, इसलिए माफ करो चरणों में नहीं रख सकता। तो हनुमान जी रोने लगे तो राम जी ने चुप करवाया, चुप तो करो और कुछ मांग लो। अच्छा चरणों में नहीं रख सकते तो अपने दिल में रख लो। तो राम जी ने कहा हनुमान अब बोल दिया, आज के बाद मत बोलना। क्यों महाराज? दिल में तो सिर्फ जानकी जी के लिए जगह है और कोई नहीं रह सकता दिल में, और कोई नहीं रह सकता दिल में। तो महाराज तो हनुमान जी और जोर से रोने लगे। तो राम जी ने कहा अरे मेरे चरणों में जगह खाली नहीं है, मेरे दिल में खाली नहीं है, तुम्हारा तो पूरा दिल खाली है, तुम मुझे ही क्यों नहीं अपने दिल में रख लेते? और जिन राम जी की शरण में सारी दुनिया है, जिनके चरणों में सारी दुनिया शरणागति मांगती है, वो ही आज भक्त राज हनुमान जी के शरणागत हो गए। तब से राम जी हनुमान जी के हृदय में रह गए। इसलिए और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करे। और तभी हनुमान जी को गले से लगाकर राम जी ने कहा सुन कपि जिय मानसी जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान मैं तुमसे डबल प्रेम करता हूं, जितना लक्ष्मण से करता हूं लक्ष्मण से डबल तुमसे करता हूं। अब लक्ष्मण जी की नाक चढ़ गई, पत्नी छोड़ी मैंने, घर छोड़ा मैंने, राज छोड़ा मैंने, जंगल आया मैं, और जब बंदर आज मिला और भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण तेरे से डबल प्रेम करता हूं। क्यों कहा? पहला कारण, लक्ष्मण जी हैं शेषनाग और नाग रहता है बाबा के गले में। अब नाग क्या है? गहना, अलंकार। और हनुमान जी हैं भक्त, भक्त होता है पुत्र।
अब नारी को गहने बड़े प्रिय होते हैं सोने के, लेकिन पुत्र को लेकर और गहने डालकर कहीं जाए सड़क पे और कोई बदमाश चाकू निकाल के बेटे की गर्दन पर रखे और कहे कि गहने दे दे, तो बेटा नहीं मरवाएगी, गहने दे देगी। इसलिए बेटा हमेशा ही गहनों से डबल प्यारा होता है। और हनुमान जी हैं बेटे, लक्ष्मण जी हैं गहना, इसलिए कहा तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। दूसरा कारण, हनुमान जी ने कहा चलिए सुग्रीव आपकी प्रतीक्षा में है, आपका दास है। तो राम जी ने कहा नौकर होता तो मुझे लेने आता, ऊपर थोड़ी बैठा रहता। तो हनुमान जी ने कहा दास नहीं है, नहीं। अच्छा तो दास वाली पोस्ट मुझे दे दो, आज से दास मैं और वो मित्र। अब मित्र को मिलने में किसी तरह की कोई औपचारिकता फॉर्मेलिटी नहीं होती, तो चलो। हनुमान जी ने कहा चतुर हो, बुद्धिमताम वरिष्ठम हो। हाँ महाराज आपके आशीर्वाद से। तो जैसे ही राम जी चलने लगे, हनुमान जी ने कहा अरे नौकर बना दिया और सेवा नहीं करने दोगे, तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो, कंधों पर मैं ले जाता हूं। राम जी ने कहा हनुमान उठा लोगे? हाँ 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 पक्का। एक कंधे पर राम जी चढ़े, एक कंधे पर लक्ष्मण जी, और हनुमान जी जैसे ही छलांग लगाने के लिए हिले तो राम जी और लक्ष्मण जी ऊपर से हिले, गिरा दिया, गिरा मत देना। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु पढ़े लिखे हो, हाँ थोड़ा बहुत बुद्धि भी रखते हो, भगवान भी हो, तो जब कोई छलांग लगाए तो किसी को पकड़ लो, तो किसको पकड़े? तो हनुमान जी ने कहा राम जी तुम पकड़ो मेरा सिर, और लक्ष्मण जी ने कहा मैं किसको पकड़ूं? तो हनुमान जी ने कहा तुम किसी को मत पकड़ो, मैं तुम्हारे चरण पकड़ लेता हूं। फिर छलांग लगाने लगे तो राम जी ने कहा अरे गिरा तो नहीं दोगे? तो हनुमान जी ने कहा महाराज इस दुनिया के माया प्रलोभन पहले मुझे गिरा भी सकते थे, लेकिन जिसके सिर पर राम जी का हाथ हो और जिसके हाथों में प्रभु के भक्तों के चरण हो, उसको चाहकर भी ये माया नहीं गिरा सकती। अब नहीं गिरूंगा महाराज, अब नहीं गिर सकता। दूसरा, दुनिया में सबने ही राम जी से कुछ ना कुछ मांगा। सुग्रीव ने मित्रता, विभीषण ने लंका, लेकिन हनुमान जी ने मांगा पद। अब पद कहते हैं कुर्सी को। किसको? सरपंच पद, प्रधानमंत्री पद, सब पद मांगते हैं, लेकिन सबको एक एक पद मिला। और जब हनुमान जी ने पद मांगा तो हनुमान जी को 4-4 पद मिले, क्योंकि हनुमान जी ने वो पद मांगा जो कोई नहीं मांग सका। हनुमान जी ने कहा अपने 2 पद और जानकी जी के 2 पद, पद चरणों को भी कहते हैं, ये 4 पद मुझे दे दो बस। इसलिए और किसी की पूजा नहीं, सिर्फ श्री हनुमान जी की पूजा। राम जी का कोई मंदिर श्री हनुमान जी के बिना पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं जो बिना राम जी के, क्योंकि वो 4 पद उनके पास उनके हृदय में है। इसलिए हनुमान जी का अकेला मंदिर भी पूर्ण है। सुग्रीव जी के पास लेकर गए, मित्रता करवाई। सुग्रीव ने कहा मेरा भाई बाली मुझे मार देगा। क्यों मारेगा? ऐसी ऐसी बात हो गई थी। एक मायावी नाम का राक्षस था, उसके पीछे गुफा में गया, मुझे कहा 15 दिन प्रतीक्षा करना। मैं महीना रुका, एक दिन खून आया, मैंने उसको ढक दिया और वापस आ गया। मंत्रियों ने मुझे राजा बनाया, पीछे से वो आया और महाराज मार मार के उस दिन से जान का दुश्मन बना है। तो कोई बात नहीं, तुम लड़ो, मैं नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि बाली कौन है? एक बार ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, आंखों से आंसू निकले, उस आंसू में से एक बंदर निकला जिसका नाम रखा ऋक्ष। बड़ा नटखट। एक दिन वो ऐसे तालाब में नहाने चला गया जहां पार्वती जी का शाप था, जो भी नहाएगा नारी बन जाएगा, नारी बन जाएगा। उस समय सूर्य और इंद्र के तेज से उससे 2 बालक पैदा हुए। इंद्र के तेज से उसके बालों से एक बालक पैदा हुआ, और बालों से जो पैदा हुआ उसको कहा बाली। और सूर्य के तेज से उसकी गर्दन से एक बालक पैदा हुआ। गर्दन को कहते हैं ग्रीवा, ग्रीव, हयग्रीव, और गर्दन से निकला तो नाम रख दिया सुग्रीव।
दोनों को लेकर ब्रह्मा जी के पास गया तो ब्रह्मा जी ने पुनः बंदर बनवाया, पार्वती जी से कहे कि किष्किंधा का निर्माण करवाया और वहां का राजा बनाया। जब पिता मरा तो बाली राजा बना। बड़ा प्यार करते दोनों भाई एक दूसरे को। लेकिन वही रावण के दो साले लगते हैं। रावण का जो पत्नी है मंदोदरी, वो मय दानव की पुत्री है और मय दानव के दो बेटे और हैं। बड़े का नाम है दुंदुभी, छोटे का नाम है मायावी। दुंदुभी एक बार बाली से लड़ने गया, महाराज भैंसा बन जाता, कर दिया आक्रमण बाली पे। लेकिन बाली को उसके पिता इंद्र ने दुर्वासा ऋषि से मिली हुई एक अम्लान कमलों की माला दी थी। जब तक वो माला उसके गले में रहती, सामने वाले का आधा बल बाली में आ जाता, किसी से हारता नहीं। दुंदुभी आया लड़ने तो महाराज बाली ने मारा, पटक के नीचे जान निकाल ली। उसके बाद बाली का गुस्सा शांत नहीं हुआ, पूंछ से पकड़ करके घुमाया और घुमा करके फेंका। वो जाकर के गिरा ऋषिमुख पर्वत पर, जहां महामुनि मतंग जी तप कर रहे थे। मतंग पर खून के छींटे पड़े तो शाप दिया, बाली आज के बाद तू ऋषिमुख पर्वत पर आएगा तो तू मर जाएगा, तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। वहीं पर श्री हनुमान जी सुग्रीव जी को लेकर गए और सुग्रीव इस कारण वहां रहता है कि बाली नहीं आ सकता। और कहा किसने? बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात, महाप्रभु पंथ निहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात, महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। चौकी महामुनि साप दिए तब चाहिए कौन विचार विचारो। कैद जरूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। इसलिए बाली नहीं आ सकता। उसी दुंदुभी का भाई मायावी अपने भाई का बदला लेने के लिए बाली के पीछे, बाली के सामने गया तो बाली ने उसे गुफा में घुस करके 30 दिनों में मार दिया। तब से बाली और सुग्रीव में शत्रुता है। सुग्रीव कहते हैं बाली के सामने कोई ठहर नहीं सकता। तो राम जी ने कहा अच्छा परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए दुंदुभी की अस्थियां दिखाई और 7 ताड़ के वृक्ष दिखाए। कहा प्रभु एक बाण से यदि भेद डालो सब कुछ तो मानो। राम जी ने एक ही बाण से दुंदुभी की अस्थि ताल और ताड़ के 7 वृक्ष परीक्षार्थ कर दिए। अब कहा अब लड़ो। अब सुग्रीव गया है महाराज बाली से लड़ने के लिए, लेकिन मन में कपट है, ये वाले दाव से मारूंगा, ये वाले दाव से मारूंगा। कपट करके गया है लड़ने, चोरी से उसको मुक्के मारता है। तो राम जी ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। अब नहीं मारूंगा बाली को, क्योंकि भगवान के नहीं अपने भरोसे क्या है। और जब जब व्यक्ति अपने भरोसे कोई भी काम करता है तो भगवान साथ नहीं देते, है ना। भगवान के भरोसे होकर जाना पड़ता है। मार खा करके सुग्रीव आया वापस। हनुमान जी ने पूछा क्या हुआ? अरे हड्डी पसली एक करवा दी, मरवाना ही था तो तुम ही मार लेते, उधर क्यों भेजा? साथ में मार खाई अलग, साथ में इज्जत गई अलग। हनुमान जी ने कहा कपट है मन में, जा राम जी की शरण में हो जा। प्रभु के पास गया, प्रभु इस बार मत मरवाना, अगर भेजना है तो उसको मार देना। प्रभु ने कहा जाओ। तो हनुमान जी ने एक बात कही बाली से जाते जाते, क्या कि श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ में। लाभ हानि जीवन मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है
न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय हो। क्या तोरे भई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, क्या तोरे भई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो, कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय हो। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सुग्रीव गया लड़ने, बहु छल बल सुग्रीव कर, पहले बड़े छल करता है, मैं ऐसे मारूंगा ऐसे मारूंगा, लेकिन जैसे महाराज बाली ने लिया घुटनों के नीचे, सारा छलबल निकल गया। जब पड़ी 4-5 ही हारा भाई मानी, अब डरा कि अब मरूंगा, अब नहीं छोड़ेगा, ये मार देगा। और जैसे ही पता पड़ा कि अब बस एक ही सेकंड में मरने वाला हूं, तो क्या किया, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सर ताली। जैसे ही सुग्रीव ने अपना वो युद्ध छोड़ करके कहा प्रभु अब तो रक्षा कर दो, तो प्रभु ने कहा चिंता मत करो। उसी समय महाराज बाण मारा बाली के हृदय में और बाली को गिरा दिया नीचे। बाली ने गिरते ही कहा ये चोरों की तरह किसने मुझे मारा। और राम जी सामने गए तो कहता है अरे मैंने सुना है तुम भगवान हो, धर्म हेतु अवतरी हो गुस्सा, तुमने अवतार लिया है धर्म की रक्षा के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय और मारहु मोहि व्याध की नाई।
और मुझे चोरों की तरह छिप करके मारा। ये धर्म है या अधर्म है? मैं वेरी, मैं तुम्हारा दुश्मन कैसे? मुझसे कौन सी दुश्मनी थी जो तुमने मुझे मारा? मैं वेरी सुग्रीव प्यारा, और जे कब से कायर तुम्हारा मित्र हो गया। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था जो तुमने मुझे मारा? अरे सुग्रीव तो कायर है, और कायर से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूं तुम्हारी पत्नी का हरण रावण ने किया है। अरे रावण को मैंने 6 मास कांख के नीचे दबाकर रखा था। मेरे पास आते, मुझसे मित्रता करते, रावण को गर्दन से पकड़ करके तुम्हारे चरणों में डाल देता। तुमने मुझे चोरों की तरह मारा, अधर्म किया। तो प्रभु कहते हैं, बाली तुम तो अपने मुख से अधर्म की बात ही मत करो। आचार्य चाणक्य का कथन है, कृते प्रतिकृतम कुर्याद हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पद्धति दुष्टे दुष्टम समाचरेत् शठे शाठ्यम समाचरेत्। कृते प्रतिकृतम कुर्याद, जो जैसा करे उसके साथ वैसा कर। हिंसने प्रतिहिंसनम, जो माला लेकर आए उसके लिए माला लेकर जाओ, और जो भाला लेकर जाए उसके लिए भाला लेकर, जो हार लेकर आए उसके लिए हार लेकर, जो तलवार लेकर आए उसके लिए तो मरज तलवार लेकर। सीमा पार से कोई आतंकवादी AK-47 लेके आएगा तो क्या करोगे? आरती लेकर जाओगे? मानेगा? मार देगा तुम्हें। इसलिए राम जी ने कहा, कृते प्रतिकृतम कुर्याद, जैसे को तैसा, हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पद्धति। अरे दुष्ट को दुष्टता से, चोर को चोरी से, ठग को ठगाई से, हठी को हठियाई से मारने में कोई पाप नहीं। इसलिए मैंने कोई पाप नहीं किया, और तू मुझे धर्म का उपदेश देता है। तुमने क्या अपराध किया है सुनना चाहता है? अनुज वधू वग्नि सुत नारी, सुनु 60 कन्या सम एचारी। छोटे भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, तुम्हारी बहू, कोई छोटी कन्या, अनुज वधू वग्नि सुत नारी और बहन, इन चारों पर यदि तू बुरी दृष्टि से देखता है तो तुम्हारा एक ही दंड होना चाहिए, प्राण दंड। आज महाराज भारत के संविधान को पता नहीं क्या हुआ, जो वो छोड़ देता है ऐसे दरिंदों को। अरे इस भारत में तो सिर्फ श्री एक जानकी जी के लिए पूरी लंका में महाराज हाहाकार मचा दिया। एक द्रौपदी की एड़ी क्या दिखी, संपूर्ण कौरवों का कुल नाश कर दिया। और लोग हमसे कहते हैं हम नारी की इज्जत नहीं करते। लोग क्या कहते हैं? सनातन में नारी की इज्जत नहीं। और जो कहते हैं उनके वहां पर तो नारी को भोग की वस्तु समझा जाता है। 2, 3, 4 जितने मर्जी विवाह कर, हम तो 7 जन्म की गारंटी देते हैं। जो अंग्रेज जिन्होंने अभी 90-100 साल पहले नारियों को वोट डालने का अधिकार दिया, वो हमें पढ़ाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण। अरे हमारे यहाँ पे तो नारियां ही प्रधान है। पैदा होते ही हम कहते हैं मेरे घर में देवी आई है, कंजक पूजन करो, पांव धो, पैदा होते ही। और विवाह होते ही कह देते हैं मेरे घर में लक्ष्मी आई है, गृह लक्ष्मी है। और जब पेट से कोई पुत्र पुत्री पैदा करे तो जगदम्बा मां भगवती का स्वरूप बन जाती है। महाराज हमसे ज्यादा नारी का सम्मान कौन करेगा? तुम तो बच्चा पैदा करने की मशीन बोलते हो, सनातन नहीं बोलता। और हमारे धर्म में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का इज्जत मान सम्मान नहीं, उस घर में देवता वास नहीं करते, उस घर में राक्षस वास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है, नारी का मान होता है, उसी घर में देवता वास करते हैं। और यहां तक की ऋचाओं में तो यहां तक लिखा है, स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित। यज्ञ में नारी ही ब्रह्मा जी का स्वरूप है। यज्ञ में नारी ब्रह्मा है। क्यों? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं, पैदा करते हैं जीवों को। नारी भी तो अपने पेट से पैदा करती है जीव को।
तो ब्रह्मा और नारी में कोई भेद नहीं, स्त्री ही ब्रह्मा भूत। और नारी क्या है, वह सब लोग ध्यान से सुने जो नारी को कहते हैं पांव की जूती। पांव की जूती नहीं है नारी। अहम केतुर, अहम मूर्धा, अहम उग्रा विवाचिनी। नारी इस सत्य सनातन धर्म की, इस हिंदू समाज की और इस भारत का मुकुट है। अहम केतुर, अहम मूर्धा, अहम उग्रा विवाचिनी। मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहे हैं। और तुम कहते हो कि वेद पढ़ करके क्या करोगे? वेद नहीं पढ़े इसलिए रेप हुए। मुगलों के आने से पहले इस भारत में एक भी रेप नहीं हुआ था। जब से मुगल अंग्रेज आए हैं तब से ये शुरू हुआ। जब से चोटियां कटवाई, जब से नारियों के 16 श्रृंगार छुड़वाए, जब से धोतियां खुलवाई, जब से जनेऊ तोड़वाए, तब से ये शुरू हुआ। नहीं तो महाराज एक द्रौपदी के लिए महाभारत हुआ है और एक श्री जानकी जी सीता जी के लिए पूरी रामायण हुई है। दोनों में ही नारियां प्रधान है। नारी की गरिमा के लिए करोड़ों करोड़ों का सिर काट दिए एक एक नारी के लिए। आज तो लाखों नारियां अपने उस न्याय को पाने के लिए दम तोड़ रही हैं महाराज। ऐसे समाज की कल्पना हमने नहीं की थी, जैसा समाज निर्माण करके ये राजनीति वालों ने, जो वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे सामने रख दिया महाराज। आज उन गंदे लोगों के हौसले बुलंद हैं, वो जानते हैं कुछ भी कर लेंगे, लड़की को छूट जाएंगे, जमानत मिल जाएगी, कोई काले कोड वाला जाएगा और कोई जज ठप्पा मारेगा, चलो छोड़ दो। आज इस तरह कुंठित हो चुका है हमारा न्याय तंत्र। आज आवश्यकता है तो सनातन के मंच से, साधु संतों की ओर से, ललकार से और आप सबके सहयोग से जिस किसी को भी मतदान करो तो उससे कहो जैसे रामायण में नारी की प्रधानता है, जैसे महाभारत में नारी की गरिमा है, वैसी गरिमा जो स्थापित करेगा हम उसके साथ रहेंगे। इसलिए बिको मत, छोड़ो, मैं उसका बंदा, मैं उसका बंदा। हम बंदे हैं राम के, हम सिर्फ राम के हैं और जो राम का नहीं वो हमारे भी काम का नहीं। और कौन सी नारी पूजनीय है ये भी सुनो। सब पूजनीय नहीं है, वही नारी पूजनीय है जिसका संकल्प है मम पुत्रा शत्रु हणो अधो में दुहिता विराट। मेरे पेट से अगर पुत्र निकले, पुत्र निकले तो सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए शीश कटाने वाला या शीश काटने वाला। मेरी कोख से कोई नामर्द नपुंसक कायर न पैदा हो, मेरी कोख से कोई ऐसी बेटी ना पैदा हो जो मेरे कुल को कलंकित करे, वही नारी पूजनीय है। सब नहीं तो ऐसी नारी तुम भी बनो जैसे हमारे वेद कहते हैं। जैसी गार्गी थी, जैसी मैत्री थी। हम वो कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हरवोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। छोटा सा बच्चा पीठ पर बांध करके लड़ी है साहब, हम क्या मुकाबला करेंगे। आज तो हम अपने कुत्ता देख के बच्चा पीछे छुपाते हैं, कहीं टांग ना पकड़े। और नारी कुत्ते को देखकर चीख मारती है, वो नारी जिसने अपने पेट से ऐसा पुत्र पैदा किया जो 5 साल का है और शेर का जबड़ा खोल के दांत गिनता है, भरत। वो शकुंतला भी तो नारी थी, उसकी मां। वो नारी जिसका बेटा अभी बालक है, खेलने की उम्र है, मुंह पर दाढ़ी मूछ नहीं है, जानती है आज मारा जाएगा, फिर भी चक्रव्यूह में बेच दिया। वो अभिमन्यु की मां सुमंत्रा, उसको नारी कहते हैं। वो है नारी, हमारे भारत की नारी सब पे भारी। वो ये नहीं, ये नारी हरदम हारी, नारी बेचारी हरदम हारी, ये नारी नहीं, वो नारी सब पे भारी। कोख से पुत्र भी जन्मे तो सब जाते हुए, जब वो कहीं से भी उसका पुत्र निकले तो सब कहें जे किस माँ का लाल है। जननी जने तो भक्त जन, जा दाता जा शूर, नहीं तो जननी बांझ बलि, व्यर्थ गवावे नूर। और कोख से क्यों नहीं वीर पैदा हो रहे महाराज? सुनो, आज तुम्हें सही बात बताता हूं।
तुम्हारी कोख में क्यों नहीं हनुमान आते, क्यों नहीं राम आते, क्यों नहीं अभिमन्यु आता, क्यों नहीं रानी झांसी आती? सुनो क्यों नहीं आती? क्योंकि जिस समय तुम गर्भावस्था में होती हो उस समय तुम टीवी में ड्रामा देखती हो और पैदा भी ड्रामा होता है। सच बात है। पहले टीवी देखते थे तो थोड़ा बड़े बड़े ड्रामे पैदा होते थे। आजकल इतने इतने फोन देखते हैं तो इतनी इतनी कमर वाली लड़कियां पैदा हो रही हैं, इतनी इतनी कमर वाले लड़के। सूखे कहना ही नहीं पड़ता कि नशेड़ी है या नहीं, वो तो पैदा ही नशेड़ी हुआ। गर्भावस्था में तुम राक्षसी हो, मांस भी खाती हो, यदि गर्भावस्था में तुमने मांस छोड़कर भगवान का स्मरण कर लिया तो हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु की तरह तुम्हारी कोख से प्रहलाद पैदा हो जाएगा, तुम जान नहीं सको। तुम जान नहीं सकोगे। और गर्भावस्था के दौरान तुमने कथा को छोड़ करके, तुमने रामायण को पढ़ना छोड़ करके, भगवान का नाम लेना छोड़ करके, चाहे तुम बड़े से बड़े विद्वान ब्राह्मण ऋषि की भी पत्नी हो, अगर तुमने छोड़ करके ध्यान कहीं और लगाया तो ऋषि विशर्मा के घर में भी रावण पैदा हो जाएगा, ब्रह्मा जी के कुल में भी रावण पैदा हो जाएगा। इसलिए सुधारो अपने आप को। तुम कहती हो हमारा नहीं सुनता, बेटा कैसा पैदा हुआ है? बेटा पैदा थोड़ी हुआ, तुमने किया है। भगवान को थोड़ी कसूर है, वो तो तुमने उसको जैसा बना दिया वो वैसा निकला बाहर। और जो माँ गर्भावस्था में, महाराज मेरी माँ ने गर्भावस्था में भागवत सुनी है, इसलिए मैं भागवत का प्रसाद। मेरी माँ ने गर्भावस्था में रामचरितमानस सुनी है, इसलिए मैं उसका प्रसाद। अगर उस समय हमारे घर में गरीबी थी, टीवी था नहीं, अगर वो भी टीवी देखती तो मैं भी ड्रामा पैदा होता। इसलिए छोड़ो, ये क्या ढूंढते हो उसमें और क्या। जिन जिन लड़कियों का विवाह अभी होना है या जो विवाहित होकर जिनको पुत्र पुत्री प्राप्ति करनी है, मेरी बात याद रखना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 9 महीने का संकल्प कर लेना कि इन 9 महीनों में मुझे जो चाहिए होगा मैं उसी की पूजा करूंगी। पुत्र राम चाहिए होगा तो राम की, हनुमान चाहिए होगा तो हनुमान की, माँ भगवती चाहिए होगी तो उसकी। देखना अगर उसका अंश ना पैदा हो तो मरज कथा करना छोड़ दूंगा। तो राम जी ने कहा, बाली तेरे छोटे भाई की पत्नी तो तेरे लिए पुत्री समान है, तुमने अपनी पुत्री को ही अपनी पत्नी बनाया, इसलिए तुझे मारा। अधर्मी होकर के मुझे धर्म का उपदेश देता है। बाली को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, प्रभु की चरणों में पड़ा, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। हे प्रभु मेरे अंत समय में मेरे सामने हो, मेरे अंत समय में मेरे सामने हो भगवान। बाली तेरे मन में बड़ा बड़ा मेरे लिए क्रोध है, कहे अमर कर दूं, जीवित कर दूं। नहीं प्रभु, आपके चरण मरते समय मिले, मुझे मरना है। तो बाली मैं किसी का उधार नहीं रखता, कृष्ण अवतार में जिस समय मुझे परलोक गमन करना होगा तू ही भील बनकर आएगा और मेरे चरण में बाण से प्रहार करेगा, मैं तेरा भी उधार नहीं रखूंगा। और तभी बाली ने अंगद का हाथ राम जी के हाथ में दिया और प्राण त्याग दिए। सुग्रीव ने संस्कार किया, सुग्रीव का राज तिलक श्री हनुमान जी ने किया, श्री लक्ष्मण जी ने किया हनुमान जी के साथ। अब सुग्रीव ने भगवान से एक वायदा किया था कि बाली मर जाए उसके बाद मैं सीता जी को आपके साथ ढूंढने में सहायता करूंगा। लेकिन जैसे राजा बना, वो गली बनाने वाला वायदा, वो बिजली लगवाने वाला वादा, वो सड़क बनवाने वाला वादा, एमएलए है ना, बिगड़ गया, भूल गया सब। राम जी ने 4 महीने काटे प्रसरवन पर्वत पर, 4 महीने तक सुग्रीव को देखते रहे कि आ जाएगा कल। वो 4 महीने जमा रहा, चतुर्मासा होता है ना, 4 महीने राम जी गए नहीं कहीं पर्वत पर से। जैसे ही 4 मास बीते तो राम जी ने कहा अब तो धैर्य की हद हो गई, जाओ लक्ष्मण एक बार मुर्दाबाद करके आओ। लक्ष्मण ने कहा मुर्दाबाद अकेला जाऊंगा प्रभु तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डंडा साथ में लेके जाओ। जब मुर्दाबाद 2 बार ना माने तो तीसरी बार लठ घुमाना। लक्ष्मण जी ने कहा ये ठीक कहा आपने, क्योंकि लक्ष्मण जी मेरी तरह स्वभाव के हैं, उग्र जल्दी हो जाते हैं।
अब लक्ष्मण जी पहुंचे और बाहर से चिल्लाए, हे सुग्रीव तेरी बुद्धि खराब है, तुमने मेरे प्रभु से वादा किया था कि मैं श्री जानकी जी को ढूंढने में सहायता करूंगा, अब तू राजा बन करके भूल गया। तो सुग्रीव को कोई फर्क नहीं, सुग्रीव ऊपर से देख रहा है कि कोई मुर्दाबाद बोल रहा है। सुग्रीव ने कहा, नेताओं का मुर्दाबाद नहीं होगा तो किसका होगा। तभी लक्ष्मण जी ने निकाला बाण, तनाया धनुष के ऊपर, हे सुग्रीव सावधान, अभी तुझे समाप्त किए देता हूं। और जैसे ही देखा डंडा, नेताजी आए नीचे, गलती हो गई, चलो क्या करना है, राम जी ने बुलाया है, चलो। प्रभु के पास पहुंचा, प्रभु आज्ञा से समस्त वानर रीछों को बुलाया और 4 टुकड़ियां बनाई, एक टुकड़ी पूरब में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में भेज दी। और जो टुकड़ी दक्षिण में जाना है उस टुकड़ी में किस किस को रखा, जामवंत, अंगद, नल, नील, दधिमुख, गवाक्ष, गव, केहरी, निसट, सट और श्री हनुमान जी, जाओ ढूंढो। और जैसे ही जाने लगे तो राम जी ने कहा, हनुमान इधर आओ। जी महाराज, और किसी पर हो ना हो, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ढूंढ सकते हो, ये लो अंगूठी। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको मुझ पर कैसे विश्वास है, क्योंकि श्री जानकी जी भक्ति हैं और तुम भक्त हैं, भक्ति को तो भक्त ही ढूंढ सकता है, इसलिए जाओ। अब ढूंढने गए महाराज, हर ओर ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिली। अब हनुमान जी ने हर जगह ढूंढा, अंत में एक गुफा में गए तो वहां पर एक तपस्विनी है जिसका नाम है स्वयं प्रभा। तुम रामदूत हो? जी। आपको कैसे पता? मुझे पता है। पहले फल खाओ, फिर जल पिलाया और फिर कहा आंखें बंद करो और पहुंच गए समुद्र के किनारे। अब समुद्र देखें तो कहां जाएं? सब चिंता में। तो अंगद जी ने कहा, मेरे पिता का तो आगे ही शत्रु था, सुग्रीव को सबको मारेगा, जो छोड़ भी सकता है लेकिन मुझे तो पक्का मारेगा, क्योंकि मैं उसकी जगह राजा बनूंगा ना। तो अंगद जी ने, हनुमान जी ने कहा, चिंता मत करो। इतने में ऊपर एक गिद्ध बैठा है। गिद्ध ने कहा, तुम सब मरोगे तो मैं तुम्हें खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। तो अंगद ने कहा, लानत है तेरे ऊपर। एक जटायु था जो मां जानकी के लिए प्राण त्याग गया और तू हमें मरने के लिए बोल रहा है। जैसे ही जटायु का नाम सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा, मैं जटायु का बड़ा भाई हूं संपाति। जटायु की कथा सुनी, उसके बाद उन सब से कह करके जटायु को तिलांजलि करवाई, पिंडदान करवाया। और तभी नवीन पंखों के द्वारा थोड़ा सा ऊपर उड़ के देखा, बूढ़ा हो चुका है कि लंका 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर, मध्य वाले बीच वाले पर्वत पर अशोक वाटिका में जानकी जी बैठे हैं। तो तुम में से वही जाना जो 100 योजन छलांग लगा सकता हूं। मैं अब इतना नहीं उड़ सकता क्योंकि बूढ़ा हूं। और चला गया। हरिद्वार का रास्ता सब दिखाते हैं, किराया कोई नहीं देते। चला गया। अब चिंता हुई सबको। जामवंत जी ने कहा, तुम में से कौन छलांग लगाएगा? तो गव ने कहा, मैं 10 योजन। 1 योजन में होते हैं 12 किलोमीटर, 100 योजन हो गया 1200 किलोमीटर। और 1200 किलोमीटर की बड़ी छलांग कौन लगाए? समझ लो, जम्मू से दिल्ली है 600 किलोमीटर और इतना और इतनी बड़ी छलांग लगानी। गव ने कहा, मैं सिर्फ 120 किलोमीटर। गवाक्ष ने कहा 20 योजन। महेंद्र ने कहा 30, दधिमुख ने कहा 40, केहरी ने कहा 50, निसट ने कहा 60, नल ने कहा 70, नील ने कहा 80। और 80 पर सब चुप हो गए। तो जामवंत जी को आया गुस्सा कि तुम सब जवान हो और जवान होकर के ऐसी बात करते हो, इतना सा समुद्र नहीं लांग सकते। तो बीच में से कोई शरारती बंदर बोला, सबको उपदेश देता है, तू ही क्यों नहीं जाता? तो जामवंत जी ने कहा, तुम्हें पता है मैं पैदा कब हुआ था? कब? जिस समय राजा बलि से वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी थी, उस समय मैं जवान था।
आज युग बदल चुका है, मेरी हजारों हजारों साल की आयु है, मैं बूढ़ा हूं और तुम बूढ़े से छलांग लगवाओगे कि बलि बांधत प्रभ बाड़े सोतन वरुण न जाई उभय भरी महदीनी सात प्रदक्षिणी दाई। अरे जब मैं जवान था तो बलि को बांधने के लिए 3 पग भूमि जब नापी तो वामन भगवान ने जो बड़ा विराट काय ब्रह्मांड काय स्वरूप बनाया था, एक घड़ी में मैंने पूरे ब्रह्मांड की 7 प्रदक्षिणा कर दी थी, 7 प्रदक्षिणा कर दी थी। मैं तो ऐसा था और तुम इस छोटे से समुद्र को नहीं लांघ सकते। अंगद का बल जागा, अंगद ने कहा जा सकता हूं, आ नहीं सकता। तो जामवंत ने कहा जा सकता है। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जिये संसव कुछ फिरती पारा। जा सकता है तो आने में क्या पेट दर्द है? तो अंगद ने कहा 2 कारण है। पहला, रावण का सबसे छोटा बेटा है अक्षय कुमार, मेरा क्लासमेट है। जब मैं क्लास में उसको पीटता था तो गुरुजी ने शाप दिया कि जब भी तू लड़ेगा तो अक्षय कुमार जीतेगा, इसलिए उसने मुझे पकड़ लिया, तो कैसे होगा। दूसरा, मेरा पिता जो है वो उसका नाम है बाली और रावण है उसका मित्र, और रावण है मेरे पिता से बड़ा, तो मेरा लगा ताया। और यदि ताया जी ने मुझे कह दिया कि तूने जिसने तेरे पिता को मारा तो उसके साथ है, मैं बहक सकता हूं, मैं नहीं जा सकता। तो जामवंत जी ने कहा तुम भी मत जाओ। तो फिर जाए कौन? ढूंढने लगे सब लोग मिलकर के एक को जो जा सकता है, लेकिन वो किसी को ना मिले। क्यों? वो सबसे पीछे बैठा है पहाड़ में, आंखों को किया है बंद और उसे कोई जमाने की परवाह नहीं। और क्या कर रहा है? आंखें बंद करके ऐसे रखा है हाथों को और सबसे पीछे बैठकर क्या कर रहा है? राम सिया 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 राम। जामवंत जी गए, कही रीचपति सुनो हनुमाना, राम सिया राम सिया राम सिया राम। का चुप साधे रहो बलबाना, राम सिया राम सिया राम सिया राम। कही रीचपति सुनो हनुमाना, हे हनुमान आंखें खोलो, हम मुसीबत में हैं और तुम चुपचाप जहां बैठकर क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा कौन है? राम सिया 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 राम। अब हनुमान जी आंखें नहीं खोलते तो जामवंत जी को चिंता हुई। हनुमान ने इधर मुंह फेरा तो जामवंत जी इधर आते हैं। अब किसी छोटे से बड़े ने कोई काम लेना हो तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। जामवंत जी लगे हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। पवन तने बल पवन समाना, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जामवंत जी ने कहा पवन तने बल पवन समाना, अरे तुम तो अपने पिता वायुदेव की तरह बड़े वीर हो और तुम्हारे जैसी बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुम्हारे जैसी बुद्धि किसी में नहीं। खूब प्रशंसा करने लगे, लेकिन प्रशंसा सुनना इंसान का काम है, हनुमान का नहीं। हनुमान का अर्थ क्या है? मान कहते हैं मैं को, मैं, और हनु कहते हैं जिसने अपनी मैं को मार लिया उसे हनुमान कहते हैं। हनुमान जी प्रशंसा नहीं सुनते। हनुमान जी के सामने जाकर कभी मत कहो जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। जब भी सामने जाओ तो क्या कहो? राम सिया 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 राम, राम सिया 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 राम। अब जामवंत जी इधर से कह रहे हैं पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी ने आंखें बंद की है, ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है? तो हनुमान जी ने मुंह राम सिया 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 राम। अब जामवंत जी ने सोचा ये तो बाहर नहीं आएगा, क्या कहूं इससे? तो सोचा इसकी और प्रशंसा करता हूं, तो क्या कहा? जुग सहस्त्र योजन परवान, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जुग सहस्त्र योजन परवान, राम सिया राम सिया राम सिया राम।
लील्योता ही मधुर फल जानो। राम सिया राम सिया राम सिया राम। है हनुमान, मैंने तो सुना है जब तुम अंगूठा चूसते थे भूख लगी, एक ही छलांग में सूर्य को मुंह में डाल लिया। ये समुद्र क्या चीज है? अब हनुमान जी ने कहा प्रशंसा कर रहा है, लेकिन प्रशंसा सुनूंगा तो भजन खराब होगा, और भक्त को कभी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। भक्त का ये लक्षण है, दुनिया कहती रहे अब महाराज ये सारा यज्ञ इसके सिर पे है, लेकिन वो सुने ना, कान पकड़ ले ना, जी ना, भगवती कर रही है। ये भक्त का लक्षण है। अब हनुमान जी को जैसे ही कहा जुग सहस्त्र जोजन परवानु लील्योता ही मधुर फल जानू, हनुमान जी ने कहा ये पीछा नहीं छोड़ेगा। उठे और भजन करते करते भागने लगे। राम सिया 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 राम। जामवंत जी पीछे पीछे, कवन सुकाज कठिन जग माही। राम सिया राम सिया राम सिया राम। जो नहीं होई तात तुम पाही। राम सिया राम सिया राम सिया राम। देखो ये चौपाई ऐसी है, कवन सो काज कठिन जग माही। किष्किंधा कांड के अंत में चौपाई आती है। जिसने नई दुकान बनाई हो, नया बिजनेस खोला हो, जिसको नौकरी नहीं मिल रही, किसी भी रुके हुए काम को चलाने के लिए हनुमान जी की एक माला रोज कर दो। महाराज 40 दिन के अंदर अंदर हनुमान जी कृष्णा करेंगे। क्या? कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। 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 क्या मतलब? जामवंत जी ने कहा है हनुमान, कवन सुकाज कठिन जग माही। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो तुम ऐसे करके ना कर दो। दुनिया में सबसे ज्यादा तेज स्पीड किसकी है? गति किसकी है? किसकी है? दुनिया में सबसे गतिवान कौन है? सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है? पढ़ने वाले बच्चे। लाइट की? साउंड की? दुनिया में सबसे तेज गति है मन की। ऐसे कहो अमेरिका, मानसर, और मन की गति से 1000 ज्यादा गुना गति है गरुड़ की, और गरुड़ से 1,00,000 गुना ज्यादा गति है हनुमान जी की। इसलिए हनुमान जी को कोई भी काम करने के लिए इतना समय लगता है। अरे हनुमान जी महाराज, मेरे लिए तो ये जीने मरने का सवाल है। अगर मेरा काम नहीं चला तो मैं डूब जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो चुटकी का खेल है। बजाओ चुटकी। कवन सुकाज कठिन जग माही। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही। 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 लेकिन हनुमान जी भागते जा रहे हैं और जामवंत जी पीछे पीछे। अरे करो हनुमान जी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 जामवंत जी पीछे बूढ़े हाफते हुए। अब क्या करूं? ये तो सीताराम जी के भजन में है, और भजन से बाहर भी राम जी का नाम निकाल सकता है। जामवंत जी को आया गुस्सा, और क्या कहते हैं? राम काज लगी तब अवतारा। राम सिया राम जय जय राम। राम काज लगी तब अवतारा। राम सिया राम जय जय राम। हे हनुमान जी, तुम्हारा जन्म राम के काम करने के लिए हुआ है। हम सब परेशान हैं, राम जी दुखी हैं, माँ सीता का पता नहीं चला, और तुम अपनी मौज में हो। तुम्हारे कारण माँ सीता के पता लगाने में देर हो रही है। जैसे ही हनुमान जी ने सुना मेरे कारण मेरे प्रभु के काम में देर, मेरे कारण मेरे राम जी दुखी हैं, मेरे कारण मेरी माँ जानकी का पता नहीं चला। जैसे ही सुना राम काज लगी तब अवतारा,
हनुमान जी इतने आवेश में आए, इतने आवेश में आए, इतने आवेश में आए कि चरण तो धरती पर हैं लेकिन सिर सुनता हूं भयो पर्वताकारा। राम सिया राम जय जय राम। सुनता हूं भयो पर्वताकारा। सुनता हूं भयो पर्वताकारा। राम सिया राम जय जय राम। सुनता हूं भयो पर्वताकारा। जय जय श्री राम। सुनता हूं भयो पर्वताकारा। राम सिया राम जय जय राम। सुनता हूं भयो पर्वताकारा। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे खड़े हैं सामने, भगवान बामन से भी बड़ा स्वरूप है और पूरे गुस्से में आ गए हैं। मेरे कारण मेरी मां जानकी का पता नहीं चला, मेरे कारण मेरे प्रभु दुखी हैं। कैसा स्वरूप है हनुमान जी का। कनक वरण तन तेज विराजा, मानो अपर गिरि कर राजा। जैसे सामने सोने का पहाड़ खड़ा हो और हनुमान जी इतने आवेश में हैं, मेरे कारण मेरे प्रभु का कार्य में देरी हो गई, ये सारा दोष मेरा है, मैं दोषी हूं। मेरे कारण मेरी मां जानकी अभी तक प्रभु की सूचना उन तक नहीं पहुंची। और गुस्से में आकर के महाराज क्या करने लगे। सिंहनाद करी बार ही बार। सिंहनाद करी बार ही बार। सिंहनाद करी बार ही बार। सिया राम जय जय राम। और हनुमान जी की उस गर्जना से, अरे हनुमान जी मात्र इतना सा कर दे तो दुनिया कांप जाती है। सोचो जब गर्जना की होगी तो क्या हुआ। आपन तेज सवार आपे। आपन तेज सवारो आपे। राम सिया राम जय जय राम। तीनों लोक हाकते कापे। राम सिया राम जय जय राम। तीनों लोक हाकते कापे। जय हे जामवंत जी, तुमने मेरा बल जगाया है, मेरे कारण मेरे प्रभु के काम में देरी हो रही है। इस छोटे से खड्डे को तुम समुद्र कहते हो। लीलो नागी चलन दिखारा। राम सिया राम लीलो नागी चलन दिखारा। राम सिया राम जय जय राम। अरे इस खड्डे को तुम समुद्र कहते हो, कहो तो एक ही पांव की एड़ी मार करके पाताल में धंसा दो। इस समुद्र को तुम खड्डा कहते, इस खड्डे को समुद्र कहते हो। एक टांग इधर एक टांग इधर रख के पार चला जाओ। इस खड्डे को तुम समुद्र कहते हो, एक ही अंजनी में भरकर पी के सुखा दूं। कहो क्या करना है। तुमने हनुमान का बल जगाया है, कहो। और क्या कहते हो, किसने किया है हरण। रावण ने। सहित सहाय रावण। सहित सहाय रावण मारी। राम सिया राम जय जय राम। सहित सहाय रावण ही मारी। अरे तुम क्या रावण रावण कहते हो, कहो आज्ञा करो। रावण की 10 गर्दनें गेंद की तरह उछाल दो। अपने नखों से रावण की आंतड़ियां फाड़ करके बिखरा दो। रावण छोड़ो, जितने राक्षस हैं सब राक्षसों को रावण सहित एक ही मुक्के में ना मारूं तो माता अंजना का मैं पुत्र नहीं। अरे छोड़ो रावण को, राक्षसों को। जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है, उस त्रिकूट पर्वत को हाथों में लेकर के एक ही बार यहाँ त्रिकूट पारी। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ त्रिकूट पारी। राम सिया राम जय जय राम। उस त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके उसका चूरा बना दूं। उस त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके यहाँ ले आऊं। उस त्रिकूट पर्वत को राक्षसों सहित समुद्र में डुबा दूं। क्या करना है बोलो। अब हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं और कहा, जामवंत जी तुमने मुझे मेरा बल याद करवाया है।
मुझे बचपन में ऋषियों का शाप मिला था, तुम अपने बल को भूल जाओ। तुमने बल याद करवाया, तुम मेरे गुरु हो, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन क्या करना है तुम कहो। जामवंत मैं पूछूं कोई, राम सिया राम जय जय राम। उचित सिखावन दीजो मोही, राम सिया राम जय जय राम। इतना करहूं तात तुम जाई, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत मैं पूछता हूं क्या करना है, और बड़ा विकराल रूप है। जामवंत ने कहा ये तो सब कुछ करके आएगा। जामवंत ने कहा अरे भाई माफ कर दे, मैंने ही थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया तुझे जगाने में। इतना करहूं तात तुम जाई, राम सिया राम जय जय राम। सीत ही देखूं कहीं सुधियाई, राम सिया राम जय जय राम। तब निज बुझ बल राजीव नैना, राम सिया राम जय जय राम। कौतुक लाग संग कपि सेना, राम सिया राम जय जय राम। कपि सेन संग संगारि निश्चर नाम सीतयान है। त्रिलोक पावन सुसुर मुनि नारदी बखान है। जो सुनत गावत कहे तो समझत परम पद नर पावै। रघुबीर पद पादोज मधुर दास तुलसी गावै। भव्य श्री रघुनाथ सुनिह जनर और नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करे तिसदारी। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा, अधिक सुनियो दास तुम गान। जा सुनाम खग बनेक, राम सिया राम जय जय राम। 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 श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं, जामवंत जी मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्या करना है। जामवंत जी ने कहा कुछ नहीं करना, जाओ श्री जानकी जी का पता लगा करके वापिस आओ। अब हनुमान जी ये भी तो कह सकते थे नहीं मैं तो रावण को मार के आऊंगा, लेकिन नहीं कहा। यहीं से सुंदर कांड की शुरुआत होती है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र से विमनीशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगं निर्विरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दण्डवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियवक्तं वातजातं नमामि। सुंदर कांड की शुरुआत हुई है सुंदरता से। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे माता पिता दादी दादा ने कहा बस इतना करो, तो हमें आगे से अकड़ना नहीं, उस बात को मानना है। और जिस बात में, जिस घर में जिस बात को दादा दादी कहें और माता पिता से लेकर पोता पोती तक माने, एक ने कही सबने माने, सब महाज्ञानी, वही घर सुंदर कांड है। उसी घर में श्री हनुमान जी आते हैं। जिस घर में बच्चा बड़े की, बड़ा बच्चे की नहीं सुनता, उस घर में हनुमान जी नहीं आते। अरे सुंदर कांड के लिए घर सुंदर होना चाहिए, पहले मन सुंदर होना चाहिए। और सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों लिखा महाराज? सुंदर कांड में तो हनुमान जी ने समुद्र को लांगा है, इसका नाम समुद्र लंघन कांड होना चाहिए था। समुद्र कांड में तो लड़ाई हुई राक्षसों से, इसका नाम तो युद्ध कांड, लड़ाई कांड रखते। सुंदर कांड में लंका को अग्नि लगाई, इसका नाम अग्नि कांड रखते। सुंदर कांड क्यों रखा? तो बड़ा सुंदर लिखा है। सुंदरे सुंदरो राम सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरम वनम सुंदरे सुंदरम काव्यम सुंदरे सुंदरः कपिः
सुंदरे सुंदरम मंत्रम सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदर कांड में सुंदरे सुंदरो राम, राम जी बड़े सुंदर हैं। अरे क्या कह दिया, राम जी तो तब सुंदर थे जब सोने का मुकुट, रेशम के कपड़े, गले में हीरे मोतियों की माला। अब तो बनवासी हैं, जटाओं में हैं। नहीं, क्यों सुंदर हैं? क्योंकि भारत तपस्वियों की भूमि है, भारत योगियों की भूमि है, भोगियों की नहीं। और इस समय तपस्वी वेश में राम जी योगी बने हैं। राज सिंहासन पर तो भोगी बैठा करते हैं, जो भोगों के लिए पैदा होते हैं। और हमने यदि भारत में जन्म पाया है तो तपस्या करने के लिए पाया है, नहीं तो हम भी अमेरिका इंग्लैंड में पैदा होते, नंगे बंगे बन के घूमते। हमने भारत में जन्म पाया है तो हमारे पूर्व जन्मों का कोई बड़ा फल है। और जन्म भी पाया तो मनुष्य देह में, किसके लिए? योगी बनने के लिए। और राम जी इस कांड में योगी की तरह है, इसलिए सुंदरे सुंदरो राम, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर का। सुंदरे सुंदरी कथा, इसकी कथा बड़ी सुंदर है। क्यों? भगवान है राम और जगदम्बा है श्री मां जानकी, और हनुमान जी हैं भक्त। ये कथा कैसी है? ये कथा जिस भी घर में साल में एक बार भी घर में सुंदर कांड कर दो तो समस्त संकटों का नाश करती है। कैसे? जैसे राम जी के संकट हनुमान जी ने काटे, माता जानकी का दुख हनुमान जी ने काटे। अरे सोचो, जब भगवान के दुख संकट काट सकता है, हम मनुष्यों को तो यूं सही कर देगा, यूं सुख कर देगा। इसलिए लिखा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इसलिए लिखा गोस्वामी जी ने, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। इसकी कथा बड़ी सुंदर है। क्यों? क्योंकि इस कथा में अब सारे दुखों का नाश होने वाला है। जितना रोना था श्री जानकी जी ने रो लिया, राम जी ने भटक लिया। अब युद्ध होगा और राक्षस रोएंगे और देवता हंसेंगे। और ये करेगा कौन? हमारे संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज। सुंदरे सुंदरी सीता, श्री जानकी जी बड़ी सुंदर है। अरे सुंदर तो तब थी जब महलों में थी, जब 16 श्रृंगार करती थी। गोस्वामी जी ने लिखा है सुंदर कांड में श्री जानकी जी कैसी हैं? कृष तनु शीस जटा एक वेणी, शरीर सूख चुका है, मुंह पर झुर्रियां पड़ गई हैं जैसे कोई बूढ़ी हुई। एक चोटी की है, उस चोटी की भी जटा बन गई है। बड़ी देर से अपने बालों को धोया नहीं, श्रृंगार नहीं किया, लेकिन फिर भी सुंदर है। बालों में वो पत्ते, वो तिनके उलझे हुए हैं, फिर भी सुंदर है। क्यों? हाँ, क्योंकि मां तपस्विनी के रूप में है। निज पद दिए मन राम पद कमल लीन। क्यों सुंदर है? मां अपने पांव को देख रही है, कभी अपने पांव से ऊपर नहीं देखा, और मन राम जी के पांव में है। भाव क्या? वही नारी सुंदर है जिसका ध्यान अपने पांव पर, अपनी चाल चलन पर, और अपना मन अपने पति के चरणों में रहे। वही नारी सीता जी की तरह पूज्य है। उस नारी की गरिमा कभी गिर नहीं सकती। जो नारी अपने चाल चलन को बिगड़ने ना दे, अपनी दृष्टि हमेशा अपने चाल चलन पर रखे कि मैंने कहीं ऐसा तो नहीं डाल लिया कुछ जिससे सब लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जिसके कारण सब लोग मुझे कुछ और समझ रहे हैं। जब तक नारी का ध्यान अपने चाल चलन पर और मन कहीं और नहीं, पति के चरणों में हो, वही श्री सीता जी हो जाती है। सीता जी बनना कोई मुश्किल है। और मां इसलिए सुंदर है, निज पद दिए नयन मन राम पद कमल लीन। अपने चरणों को छोड़कर नहीं देखती, जानती है सब पराये पुरुष हैं, किसको देखना। राम पद कमल लीन, और मन को राम जी के चरणों में ही लगा दिया है कि महाराज यहां से नहीं जाए।
इसलिए सुंदर है। जिस समय रावण पुष्पक विमान में मां को हरण करके लेके जा रहा है, उसी समय सब गहने उतार करके फेंक दिए। वो श्रृंगार सिंदूर वो जो भी था वो पोंछ दिया। क्यों? मेरे श्रृंगार पर मेरे प्रभु का अधिकार है, मुझे पर पुरुष ना देखे, इसलिए सुंदर है। मर्यादा नहीं तोड़ी। शरीर सूख गया, मुंह पर झुर्रियां हैं, क्या करूं मैं इस रूप यौवन का, जो मेरा पति ही ना मुझे देख पाया, किसको दिखाना, किसको दिखाना? पार्लर से तैयार होके किसको दिखाना? शादी में वो आधी बाजू काट के किसको दिखाना? श्री जानकी जी से सीखो नारी कैसी हो। सूख चुकी है पति के प्रेम में, पति के वियोग में सूख चुकी हैं। वो श्री जानकी जी जो हैं, श्री कमला, श्री लक्ष्मी हैं। अरे लक्ष्मी के रूप का तुम क्या मुकाबला करोगे? तुम तो सोच भी नहीं सकते वो कितनी सुंदर हो। उस कमला ने अपने रूप को त्याग दिया पति से वियोग होते ही, कि मेरा पति नहीं देखे तो मरज खाए के लिए इस शरीर को रखना। कृष्ण तनु शीस जटा एक बेनी, और मां ने कभी अपने केशों को कभी खुला नहीं छोड़ा। नारी की मर्यादा है, पुरुष की भी मर्यादा है। पुरुष भी यदि मैं हूं तो अपनी चोटी खुली नहीं छोड़ सकता, और नारी को भी चोटी खुली नहीं छोड़नी चाहिए। जिसको नहीं पता था अब तक, वो अभी समझ। और आज के बाद ऐसा बने, बड़ी सारी चीजें हमें नहीं पता होती है, हमें बाद में पता चलती है। जो नारी बाल खुले छोड़े, उसके लिए शास्त्रों में कुलक्षणी लिखा है, उसके लक्षण अच्छे नहीं होते। और जो बाल बांध कर चले, उसके लिए गृह लक्ष्मी लिखा है। अब खुले बाल छोड़ने से क्या होता है महाराज? खुले बाल छोड़ने से बुद्धि उल्टी पीछे जाती है। जिस दिन पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र शुरू हुआ था, उस दिन द्रौपदी ने बाल धोए और खुले बाल छोड़ करके अपने ही जेठ को, दुर्योधन को देख करके कहा, अंधे का बेटा अंधा, ये बाल खुले छोड़ने से। और जिस दिन दुशासन ने बालों में हाथ डाला, उस दिन भी बाल खुले। महाराज खुले बालों से पूरे कौरवों को, पंच को तबाह करवा दिया। कितने पांडवों के पक्ष वाले कितने मरे थे ये बाल खुले छोड़ने से। और तुम भी बाल खुले छोड़ने से महाभारत हो गया इतना बड़ा। तुम भी जिस दिन बाल खुले छोड़ो, सब्जी में बाल आया महाभारत, फुलके में बाल आया महाभारत। सुबह खुले छोड़ के देख लेना। और जिस दिन तुम बाल खुले छोड़ो, उस दिन ठाकुर जी भोग नहीं लगाते। ठाकुर जी को भूखे रखकर हम सुखी कैसे रहेंगे? इसलिए आज के बाद बाल नहीं खुले छोड़ने महाराज, बड़ा दोष है बालों को खुले छोड़ने का। एक एक पग, शिखा और चोटी को जो खुले छोड़कर चले, पुरुष हो जाए नारी हो, उसको एक एक ब्राह्मण की हत्या का दोष है। इसलिए हमें प्रेत पीड़ाएं लगी हैं, शरीर दुख रहे हैं। महाराज देखो, महाराज भी बेचारे बाजू रह गई उनकी। हम नहीं सुधरेंगे, लेकिन महाराज आप ऐसे करो तो हम ठीक हो जाए, खुद नहीं सुधरना। तो श्री जानकी जी बड़ी सुंदर हैं। क्यों? तपस्विनी हैं, पूर्ण मर्यादा में हैं। एक भारत की नारी को कैसे जीना चाहिए, उसका लान पान, रहन सहन, खान पान, चलन चालन कैसा हो, वह जानकी जी ने अपने उस लीला से संकेत में हम सबको समझाया है। इसलिए ये सुंदर कांड है। और सुंदरे सुंदरम वनम, जंगल बड़े सुंदर है। अरे वो जंगल भी तो मंदिर बन जाता है, जहां श्री सीता जी को बैठा दो, वो तो सुंदर होगा। इसलिए सुंदर कांड। सुंदरे सुंदरम काव्यम, इसकी कविता बड़ी सुंदर है। गाने सुंदरे सुंदरः कपि, हनुमान जी बड़े सुंदर हैं। क्यों? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता।
हनुमान जी भगवान के संकटों को काटने वाले हैं और हनुमान जी का नया नाम पढ़ने वाला है इसी कांड में। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। सुंदरे सुंदरम मंत्रम, इसमें मंत्र बड़े दिव्य दिव्य है। जैसे पहले बताया ना मैंने, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जिसका काम रुका हो, अब जिसका फारन का वीजा ना लग रहा हो उसका भी बताऊंगा, जिस पर मृत्यु योग संकट चल रहा हो उसका भी बताऊंगा। प्रसिद्ध मंत्र हैं ये, 14 सालों से हम इन मंत्रों को प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई किसी की गारंटी चाहिए, हम खुद गारंटी हैं। तो आप ही बताओ, जिसमें ये सब कुछ सुंदर हो तो सुंदरे किम न सुंदरम, उसको सुंदर क्यों ना कहें। अब हनुमान जी महाराज एक पहाड़ के किनारे खड़े हुए और वहां से छलांग लगाई। पहाड़ के किनारे, समुद्र के किनारे एक पहाड़ पर खड़े होंगे जिस पहाड़ का नाम है सुंदर पर्वत। अब सुंदर पर्वत से छलांग लगाई, इसलिए भी सुंदर कांड। और जैसे ही छलांग लगाई वो पूरा पर्वत धंस गया जमीन में। पर्वत कहाँ है पता नहीं किसी को, सारा जमीन में चला गया। तो यहां तक की कथा आज कल से श्री सुंदर कांड की शुरुआत हो। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, दास बना कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, 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 भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ जैसा हूँ, मैं भला बुरा हूँ जैसा हूँ, मैं भला बुरा हूँ जैसा हूँ, मैं भला बुरा हूँ जैसा हूँ। तेरे द्वार पे डाले डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले
भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, 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 उसमें तो नाम हमारा है, उसमें तो नाम हमारा है, हाँ उसमें भी नाम मुझे हार समझ कर रख लेना, हार समझ कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, 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 भगवान तू अपने भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे नौकर जान के रख लेना, मुझे नौकर जान के रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों, भगवान तू अपने चरणों